देखिए टॉपिक है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। देखिए पार्टिकल बेचारा परेशान होगा, नहीं होगा। पार्टिकल सोच रहा होगा कि मान लीजिए किसी सिस्टम में हम यहां से यहां गए, कोई कह रहा है देखो ए पॉइंट ये x1 y1 पॉइंट पे था, अभी कहां आ गया x2 y2 पॉइंट पे। कोई कहेगा देखो x डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और y डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी इसके पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसके पास y डायरेक्शन वेलोसिटी है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका मोशन निकाल लेगा। पार्टिकल वही है। कोई कहेगा नहीं ये पार्टिकल कुछ ऐसे गया है, ठीक है, ये आर थीटा है, फिर ये आर चेंज हो गया, थीटा चेंज हुआ, बोले पोलर सिस्टम में चल रहा है। कोई कहेगा नहीं ये पार्टिकल ऐसे गया है फिर नॉर्मली ऐसे गया है, तो कहेंगे ये टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी है। पार्टिकल वही है, उसको देखने का नजरिया अलग अलग है, ठीक है। तो पहला नजरिया हमारा कौन सा था, कार्टेशियन सिस्टम में, जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुए थे। दूसरे में हमने पोलर सिस्टम बताया था। अभी क्या हो गया कि सिस्टम को चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब कि सिस्टम चेंज है। तो टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी कैसे होती है समझिएगा। कोई पार्टिकल मान लीजिए इस कर्व पे चल रही है, ठीक है, इसको इंट्रिंसिक फॉर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फॉर्म। मान लीजिए ए पॉइंट से पार्टिकल चलना शुरू किया और किसी टाइम पार्टिकल पी पॉइंट में पहुंच गया, ठीक है, तो ए से पी तक जो दूरी डिस्टेंस कवर की वो एस है। क्या है, एस है। तो यहां से टेंजेंट अगर एक हम ड्रॉ करें और टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको किससे इंडिकेट किया जाता है, थीटा से किया जाता है। बड़े क्लास में कैसे किया जाता है, साई से किया जाता है, साई से करते हैं, ठीक है, ये साई होता है। तो अब देखिए, अब थोड़ी देर बाद पार्टिकल का कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो देखो टेंजेंट डायरेक्शन में जो मोशन उसका हुआ उसको कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसका हमने नाम दे दिया v, ठीक है। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है उसको कहेंगे नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। यानी पार्टिकल कहां पहुंच गया थोड़ी देर बाद, क्यू पॉइंट पर, और यहां से हमने परपेंडिकुलर खींचा ये pm। तो टेंजेंट डायरेक्शन में p से m तक गया, ये q लिखो, और उसके परपेंडिकुलर q से m तक गया। तो देखो p से q तक पहुंचने में जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो pm हुआ है। तो ये जो वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जो मोशन हुआ है उसको कहेंगे हम नॉर्मल वेलोसिटी। ये समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर भी हम टेंजेंट खींच सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो खींचेंगे, अभी हम फिलहाल खींच नहीं रहे, ठीक है। नोट करिए फिर बात किया जाए। नोट कर लिया तो लिखिए, लेट एट एनी टाइम टी पार्टिकल इज एट द पॉइंट पी। और पी का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो देखो एस और साई में लिखते हैं, एस और साई में लिखते हैं। इसी को इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं पढ़ा है आपने, इंट्रिंसिक वर्ड पढ़ा है आपने, कहां पढ़ा है, छोड़िए। एस और साई में जो कोऑर्डिनेट उसको इंट्रिंसिक कहा जाता है, ठीक है। वो पैरामीट्रिक आपने पढ़ा था, कंफ्यूजन वहां पर हो जाए इसलिए हम बोल रहे हैं। देखिए, लेट एट एनी टाइम टी पार्टिकल इज एट द पॉइंट पी एंड टाइम t प्लस डेल्टा टी पार्टिकल इज एट द पॉइंट q। पार्टिकल इज एट द पॉइंट p, q, एट द पॉइंट q। on the curve APS, APQ, where AP is equal to S, APS है, एंड जो PQ है या AQ है वो है S प्लस डेल्टा एस। कर्व की बात हो रही है, S प्लस डेल्टा एस। QM is perpendicular on the tangent at P. QM is perpendicular on the tangent at P. तो जो हम बात करेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी की, बात करेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी की, तो क्या हम बोलेंगे,
हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, इस बोलेंगे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सब रख के इधर हमको जरूरत है इसलिए आप बना लीजिएगा अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट। देखो ध्यान से, टेंजेंट डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, पीएम दिख रहा है ना, पीएम हो गया, और टाइम कितना हो गया डेल्टा टी। आप कह रहे हो यहां से यहां तक का टाइम डेल्टा टी है, ठीक है। और यहां पर चूंकि हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो इसको कहा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब पीएम की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। हमने क्या किया, ये हमने एक लाइन खींची। ये बताइए, ये जो पी क्यू है ना, एक आदमी ने, एक लड़की ने, एक लड़के जो पढ़ रहा है उसने कहा ये डिस्टेंस पी क्यू है, और एक ने कहा ये डिस्टेंस पी क्यू है, दोनों सेम है क्या? आप कह रहे हो इधर से हम जाएंगे ये पी क्यू है, और हम बात करेंगे इधर पी क्यू की, तो क्या पार्टिकल इस कॉर्ड की तरफ जा रहा है? कॉर्ड की तरफ जा रहा है, वो आर्क पे जा रहा है भैया, ऐसे जा रहा है पार्टिकल। लेकिन हमको तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो हमको तो एक कॉर्ड खींचनी पड़ेगी। तो हमने इस कॉर्ड से हमने सोचा ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो अब बताइए, अगर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू एम, अगर मैं यहां पर कॉज अल्फा लगा दूं तो आएगा पीएम। आप रफ में करिएगा, इसको रफ में करिएगा, मतलब बगल में कर लीजिएगा यहीं पर, उसके आप रफ मतलब एग्जाम में दिखाएंगे उसको, लेकिन अलग से दिखाएंगे। पीएम अपान पी क्यू हो जाएगा। तो पीएम की वैल्यू क्या आएगी, पी क्यू कॉज अल्फा। पी क्यू कौन सा, ये सीधा वाला, ये टेढ़ा वाला, मतलब आर्क वाला या कॉर्ड वाला? चलिए आप कॉर्ड पी क्यू लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर पीएम की जगह कॉर्ड पी क्यू। आप लिखेंगे लिमिट, समझ के करिएगा, 0 कॉर्ड पी क्यू इंटू कॉज अल्फा अपान डेल्टा टी। अब एक लफड़ा है भैया, कॉर्ड पी क्यू के बारे में बात तो हो नहीं रही है, पार्टिकल तो आर के ऊपर जा रहा है। तो मैंने एक, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा कम करूंगा, एक काम करने में जा रहा हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो। हमने क्या किया, कॉर्ड पी क्यू को आर्क पी क्यू से डिवाइड कर दिया और इनटू आर्क पी क्यू कर दिया। कोई दिक्कत? लिखा तो कॉर्ड पी क्यू ही है, यानी इस आर्क से हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, और अपान डेल्टा टी है और इनटू कॉज अल्फा है। सही कहा मैंने? इस कॉर्ड की लंबाई कितनी, इस आर्क की लंबाई कितनी है, डेल्टा एस है ना, ये डेल्टा ऐसा बनाइए, यानी इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो, ये हो जाएगा पी क्यू, ये तो कॉर्ड है, अपान डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इंटू कॉज अल्फा। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? बोले उसमें मतलब क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी टेंडिंग जीरो कह रहे हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टिकल को यहां से यहां तक जो गया है बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर की है, ये कह रहे हो ना? तो अगर ये यहां से यहां तक का टाइम बहुत जीरो के बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये आर्क भी बहुत छोटा है? यानी आप ये कह सकते हो कि डेल्टा एस भी टेंडिंग टू जीरो है और अल्फा भी टेंडिंग टू जीरो है? नहीं कह सकते हो भाई, ये एक आर्क है, सुनिए ध्यान से, ये एक आर्क है, पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो ये तो आर्क हो गया, पार्टिकल यहां से यहां तक गया, ये हो गया आर्क, ये हो गया कॉर्ड, नहीं हो गया। तो जैसे जैसे नजदीक आते जाओगे और आप बहुत नजदीक आ जाओ तो आप देखोगे आर्क और कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे, और ये वाला जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब इसको जीरो करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं ये 1 हो जाएगी वैल्यू? नहीं हो जाएगी। और इसको क्या कह सकता हूं, ds बाई डी टी, और कॉज अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो कॉज अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, यानी ये ds बाई डी टी हो गया, यानी ये s डॉट हो गया। यही हो गया आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी। हैव यू गॉट इट? हाँ करते रहिए, और ये पक्की बात है, ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा।
आएगा मतलब आएगा। आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति वो कह रहा है कि ये PQ इधर चले हैं और इधर भी चले हैं हम PQ के परपेंडिकुलर। तो PQ के परपेंडिकुलर जो चले हैं उसी को कहते हैं हम नॉर्मल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल लिख लिया, अब लिखिए नॉर्मल वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखिए नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट जो वेलोसिटी हुआ है वो हुआ है आपका QM अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और नॉर्मल वेलोसिटी को आप चाहे तो U से रिप्रेजेंट कर दें, उसको V से किया था, इसको U से किया रहे। यहां दिखाएंगे नहीं हम, ये तो V दिखा दिया, इधर वेलोसिटी है, U दिखा नहीं रहे। अब जरा देखिए ध्यान से, हाँ, इंडिकेट चाहे से जाहिर करो, मेन एस डॉट से मतलब है। ये मैं यहाँ डायग्राम रख कर दूं, जरूरत तो इसकी है नहीं, इतना बना रहने दीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी। सुनो ध्यान से, हमको QM निकालना है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल PQM दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा लगा दूं तो आएगा QM अपान PQ। कौन सा PQ? तो QM की वैल्यू आएगी PQ साइन अल्फा। PQ कौन सा? कॉर्ड PQ। यानी इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हो कॉर्ड PQ अपान डेल्टा टी। कोई दिक्कत? कॉर्ड PQ इंटू साइन अल्फा लिख सकते हो ना। अच्छा देखो, हमने यहां भी काम किया कि कॉर्ड PQ को अच्छा इसमें चाहे तो डिवाइड करें, चाहे तो डिवाइड ना करें, कर दो। आर्क PQ से डिवाइड कर दिया, आर्क PQ से मल्टीप्लाई कर दिया, अपान डेल्टा टी कर दिया, इंटू साइन अल्फा कर दिया। अब देखो ध्यान से, पार्टिकल P से Q तक गया है, कितना टाइम लिया है उसने? डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी बहुत 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 स्मॉल वैल्यू है, टेंडिंग टू 0 है, तो पार्टिकल P से Q तक जो गया बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर किया। तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर किया तो आप कहेंगे डेल्टा एस भी यहां 0 है और डेल्टा अल्फा जो एंगल अल्फा भी 0 है, नहीं कह सकते हैं। और जब इसको 0 करोगे तो यानी कि ये तो वैल्यू हो गई आपकी 1, ये वैल्यू हो गई ds बाई dt और ये वैल्यू हो गई 0। तो साइन 0 का 0 होता है, यानी अब साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। सो ये 0 हो गया, यानी कि टेंजेंशियल कि इसके नॉर्मल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती है। किसी भी पार्टिकल में अगर वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है लेकिन नॉर्मल वेलोसिटी नहीं होती है। तो लिख लो 10 we find that the normal velocity at any point on the curve is 0। यानी वेलोसिटी किधर होगी? केवल along the tangent direction of the particle। so the particle have only velocity along the tangent, particle have only velocity along the tangent। लॉजिक समझ में आया? तो ये तो हो गई बात वेलोसिटी की, जरा समझने की कोशिश करो। डायग्राम दोबारा बनेगा, मतलब उसी में आप कर सकते हो, हमने बहुत घिनापन कर दिया था। देखो ये आपका है कर्व, है ना? नहीं आप उसी बनाइए, हमको रब कर दिए थे ना, तो हमको दोबारा हम एक्सलेशन दिखाना चाहते हैं ना, तो एक्सलेशन दिखाएंगे तो बताना पड़ेगा ना। ये आपका है कर्व, ठीक। ए से पार्टिकल चलना शुरू किया, टी टाइम में वो पी पॉइंट पे पहुंचा और हमने कहा पी पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी हो क्या मानी हमने? v। और ये एंगल कितना माना टेंजेंट का? साई। ए से पी तक की दूरी को हमने क्या माना है? s। और यहां से यहां तक टाइम कितना लगा उसको? t। और डेल्टा टी टाइम और चला, कहां पहुंच गया? q। और q पर जो टेंजेंट है ये, इसने जो एंगल बनाया वो साई प्लस डेल्टा साई बनाया, और यहां वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्लस डेल्टा v चेंज हो गई।
यानी P से Q तक जाने में उसके पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है, तो उसके पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो। ये साई है, ये साई प्लस डेल्टा साई है, ये कितना होगा? ये साई है, ये साई प्लस डेल्टा साई, ये कितना होगा? है आप इसके हिसाब से बताओ, इसके हिसाब से बताइए। दो टेंजेंट नीचे आएंगे भाई, वो वेरी गुड। क्या होगा बताइए? क्लास 9th और 10th की बात में कर रहा हूं, बोले इतनी छोटी बातें ना किया करिए, बड़ी बड़ी बातें किया करिए। डेल्टा साई, ये डेल्टा साई होगा तो ये भी डेल्टा साई होगा, नहीं होगा? अब जरा समझो ध्यान से, शुरुआत में टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? v, और इस डायरेक्शन में इसका भी कंपोनेंट होगा बाद में, v प्लस डेल्टा v कॉस साई, नहीं होगा। p पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, और जो q पे पहुंचे वहां पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? v प्लस डेल्टा v। चेंज हुआ ना, तो इसका मतलब टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो टेंजेंट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो पहला लिखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट एट P। अब देखो ध्यान से, सावधान, ये P पे टेंजेंट है, V प्लस डेल्टा V का जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो V प्लस डेल्टा V कॉस सही होगा, नहीं होगा? तो टेंजेंट डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी हुई है वो कितनी हुई है? V प्लस डेल्टा V कॉस साई, और माइनस इनिशियल है V अपान डेल्टा T। सही कहा मैंने? अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप कहोगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ठीक है? और जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है तो साई भी टेंडिंग टू 0 होगा। अब मैं लिमिट को दूसरी तरीके से बता रहा हूं, इन्होंने बुक में किया है कॉस साई की वो खोल दी है सीरीज, हम सीरीज यहां नहीं खोल रहे। देखिए जब आप लिमिट ऑपरेट करोगे तो आएगा v प्लस डेल्टा वी, अभी डेल्टा टी नहीं लिख रहे हैं, साई ऑपरेट कर रहे हैं। जब कॉस साई को 0 करोगे तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? कॉस डेल्टा साई है, सॉरी डेल्टा साई है, तो ये 1 हो जाएगा ना, माइनस वी अपान डेल्टा टी। और आप यहां लिमिट क्या लिखेंगे? डेल्टा टी टेंड्स 0 लिख सकते हैं, साई को ऑपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0 v प्लस डेल्टा v माइनस v अपान डेल्टा टी। यानी ये v और v कट गया, यानी आ गया dv बाई dt। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको वैसे तो कोई डिनोशन नहीं दिया है, आप फिलहाल इसको चाहो तो at लिख दो। देखिए ये तो जनरल फॉर्मूला होता है dv बाई dt। अच्छा इसको हम चाहें, नहीं वो तो v डॉट लिखेंगे ही, इसको चाहे तो d बाई dt आप, हम थोड़ा सा s को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है s और साई में आना चाहिए, s तो होनी चाहिए यहाँ पर। ये बताइए अगर मैं v को चाहूं तो क्या मैं ds बाई dt लिख सकता हूं? यानी मैं कह सकता हूं ये लिखा है d2s बाई dt स्क्वायर, कह सकता हूं ना, यानी ये s डबल डॉट, एक तो ये फार्मूला हो गया, ठीक, नोट करिए, थोड़ा इसको रब करें। हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को फिलहाल at से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, at से कर रहे हैं, ऐसा बुक में लिखा नहीं लेकिन कर सकते हैं ना। अच्छा ये बताइए इसको अगर इस तरीके से कर दिया जाए, dv बाई dt को अगर मैं ऐसा लिख दूं dv बाई ds इंटू ds बाई dt, कोई दिक्कत है का? इसको चेन रूल कहा जाता है, कोई दिक्कत है? बोले लिखे रहो हम लिखे हैं, आप लिखे रहो हम लिखे हैं। और ds बाई dt क्या है? v, तो v dv बाई ds,
ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला भी हो गया, एस डबल डॉट भी हो गया, दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब ये बताइए जरा टेंजेंट के परपेंडिकुलर की बात करते हैं। सावधान देखो इधर, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी थी? u 0 थी ना, प्रूफ कर चुके अभी आप कि भाई कहीं भी इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ये बताइए जो v प्लस डेल्टा v है इसका इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या 0 है क्या? नहीं, यह है v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा, सही है। इस टेंजेंट नहीं, इसके परपेंडिकुलर 0 होगा। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाता है। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल की डेफिनेशन ही होती है लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट पर नॉर्मल वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पर नॉर्मल 0 है, लेकिन इस जो पहली वाली टेंजेंट है इसके नॉर्मल इस वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा, सही है। यानी वेलोसिटी चेंज हुई नॉर्मल टू टेंजेंट, तो उसे कहेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो अगला हेडिंग है नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट p। टेंजेंट एट p, p के टेंजेंट, जो p पर जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब लिखो वैल्यू। हम फिलहाल नॉर्मल वेलोसिटी का जो इंडिकेशन है वो an लिखे दे रहे हैं, a और सफिक्स में n बनाए दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई माइनस v अपान डेल्टा t, और लिमिट है डेल्टा t टेंडिंग टू 0। और जब डेल्टा t 0 होगा तो डेल्टा साई भी तो 0 होगा। और ये बताइए ये v कहां से? तो 0 है। इनिशियली नॉर्मल वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना। p पॉइंट पर जो नॉर्मल है वहां 0 है। अब देखो ध्यान से। अच्छा ये बताइए, जरा वैल्यू रखने जा रहे हैं, जब आप डेल्टा साई 0 करोगे, व्हेन डेल्टा साई टेंडिंग टू 0, देन साइन डेल्टा साई की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा साई होती है ना। कैसे? साइन थीटा अपान थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 अपने 1 पढ़ा था ना। तो यानी कि जहां पर साइन थीटा है वहां क्या ले सकते हैं आप? केवल थीटा ले सकते हैं। यानी इसको लिखा जा सकता है, सो नॉर्मल वेलोसिटी को नॉर्मल एक्सेलरेशन को लिखा जाता है v प्लस डेल्टा v इंटू डेल्टा साई अपान डेल्टा टी, और लिमिट फिलहाल हम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिखे दे रहे हैं। और वैसे डेल्टा साई टेंडिंग टू 0 है ही है, यहाँ पर साइन हट गया। यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा साई टेंडिंग टू 0, या आएगा v डेल्टा साई प्लस डेल्टा v इंटू डेल्टा साई अपान डेल्टा टी। अब चूंकि ये डेल्टा v डेल्टा साई बहुत स्मॉल वैल्यू है, और दो स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो और स्मॉल वैल्यू आएगी। भाई एक स्मॉल वैल्यू 1/2, एक 1/3, पता चला और स्मॉल होगी 1/6। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। आप लिखेंगे नेग्लेक्टिंग डेल्टा v इंटू डेल्टा साई। तो नेग्लेक्ट करो तो ये क्या आ जाएगा आपका? इन्होंने बुक में ये सीरीज खोला है उन्होंने साइन की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो an इज इक्वल टू क्या आएगा? ये v डेल्टा साई अपान डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, यानी कि आएगा v डी साई अपान डी टी। तो ये आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हो गया, v डी साई अपान डी टी। ठीक है, ये नोट कर लिया। अच्छा थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि साई का इस कर्व से कोई मतलब नहीं है, साई का टेंजेंट के डायरेक्शन से मतलब है। अगर मैं एक काम कर दूं, डी साई अपान ds अलग कर दूं, इंटू ds से मल्टीप्लाई कर दूं, ds से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत? कुछ आपको याद आ रहा है? यहां पर पूरे कुछ नहीं याद आ रहा है। ये v लिखा है ना,
तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर। इसको आप जानते हैं क्या लिखा है? इसको पढ़ा है कभी आपने? बोले नहीं पढ़ा। सुनो ध्यान से, ऐसा नाम बताएंगे बोले ये तो हमको ध्यान में हो ही नहीं सकता है। आपने पढ़ा है ds बाई डी साई की वैल्यू पढ़ी थी आपने रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, 11th मतलब सेमेस्टर 1 में था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पढ़ाया इसलिए गया कि आप बताओगे तो हम आपको वीडियो बता देंगे, ये देखो इसमें बताया गया, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाते वक्त बनाया गया वीडियो अलग सिस्टम का होता, मालूम है किसी को ये पढ़ा रहे हैं, तो ये तो उल्टा लिखा है ना, तो हो जाएगा अपान रो। तो ये आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर अपान रो। रो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा जो ds बाई डी टी है वो v लिखा गया है, ये v है। तो ये आपका नॉर्मल वेलोसिटी एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का टॉपिक है। कैसा लगा ये? यानी है बेकार लगा? हाँ सही बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, बेकार ही सही, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब शेर से पंगा लिया है तो उसके नाखून तो काटनी ही पड़ेंगी जाकर के आपको किसी तरीके, चाहे जो हो भैया, वो चल नहीं पा रहा तो उसको भिड़ना पड़ेगा, उससे पाला है तो भिड़ेंगे उससे, नोट करिए।